प्रेमियों, जिस प्रकार से हम सब अपने प्रभु प्रीतम प्यारे के प्रेम में निमग्न होकर उनके प्यार को अपने हृदय में धारण करते हुए गदगद और आनंदित हो रहे हैं, ऐसा ही जीवन हमारा हर पल हर क्षण उनके प्यार में ही व्यतीत हो, यही श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में हमारी अरदास है। प्रेमियों, जीवन हम सबको मिला है और ये मानव का जीवन महापुरुषों की कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ, उसके ऊपर सतगुरु की रहमत जो हम साथ बरस रही है, हम उनकी रहमत को अपने दामन में संभालें और नित्य प्रति आनंद के साथ नई खुशियों के साथ अपने दामन को अपने जीवन को भरपूर करें। जीवन के इस मोड़ पर हमें हमेशा दो दिशा मिलती है। एक हमें विपरीत दिशा में हमारा मन ले जाता है और एक हमें सही दिशा में हमारा मन ले जाता है। हमें चुनाव करना है कि हमें किस तरफ जाना है, विपरीत दिशा में या सही दिशा में, जिसका हमें ज्ञान सत्संग में जाकर ही होता है। सत्संग में जाने के पश्चात ही हमें जीवन की सत्यता का बोध होता है और जीवन में किस प्रकार से हमें जीना है वहां जाकर ही हमें पता है। प्रेमियों, जीव भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है और संसार में भी ऊंचाइयों पर चढ़ता है, लेकिन जीवन के इस रास्ते में चलते चलते कभी वो भटक नहीं जाता। एक बार की बात है, आपने सिकंदर का नाम सुना है। राजा सिकंदर पैसे का कितना लोभी था। उनके अंदर पैसे की इतनी तृष्णा थी कि वो कहीं से भी पैसा लेने के लिए संकोचाते नहीं थे। उनकी दो संतानें थी, एक बेटा और एक बेटी। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह इसलिए नहीं किया कि कहीं वो जवाई राजा हमारे राज्य पे अधिकार करके हमारा उत्तराधिकारी ना बन जाए और धन की वो सारी संपत्ति हड़प ले। बेटी अत्यंत ही खूबसूरत थी, भला की सुंदरी थी, लेकिन जब उसको इस बात का ज्ञात हुआ कि मेरे पिताजी ने मेरे विवाह के लिए मना कर दिया है, तो उसके अंदर में स्वयं वैराग उत्पन्न हुआ और वो प्रभु के ध्यान में नित्य प्रति पांचों नियमों की नमाज पढ़ना और हर पल प्रभु की याद में अपने आप को गुजरान करती है। वो उस प्रभु के प्रेम में इतनी मगन हो चुकी थी कि उसको जीवन का कहीं भी कुछ भी रस नहीं आता। एक दिन राजा सिकंदर को पास वाले राजा ने एक शीशा उपहार स्वरूप दिया। वो शीशा लेकर जब राजा सिकंदर को उन्होंने दिया तो सिकंदर ने कहा कि जाओ ये शीशा मेरी बेटी के कक्ष में लगाओ। उस शीशे को बेटी के कक्ष में लगाया गया। बेटी नमाज करके उठी थी। प्रेमियों, जब हम प्रभु की इबादत में, प्रभु के ध्यान में अपने आप को जब पूरी तरह से विलीन कर देते हैं तो रूप ही कुछ और हो जाता है। वो जब वहां से ध्यान करके उठी तो अकस्मात ही उसकी निगाह शीशा पर चली। उसने शीशे में देखा कि मैं तो भला की सुंदरी, मेरे जैसा सौंदर्य तो
वो इतनी अपने आप में इतराने लगी कि मेरे जैसी खूबसूरत लड़की शायद ही दुनिया में कोई। अब जो उसका ध्यान 24 घंटे प्रभु की इबादत में जाता था, अब वो सारा समय उसका अपने आप को सजने संवरने में जाता। नित्य प्रति वो अपना श्रृंगार करती और अपने आप को शीशे में देखती और अपनी इस खूबसूरती पर बहुत ही मान उसका। एक दिन वो अपने राज्य के उद्यान में गई, फूलों से भरा हुआ बगीचा था, वहां बैठी थी। बैठे बैठे वो सोचने लगी कि इतना खूबसूरत बगीचा है, फूलों की इतनी सुगंध अच्छी आ रही है, तो क्यों ना मैं अपने रूप का यहाँ पर एक बार निखार करूं। उसने अपनी दासी से कहा कि जाओ कक्ष में से दर्पण ले आओ। वो दर्पण लेने गई। दर्पण लेकर आ रही थी कि रास्ते में उसका पैर स्लिप कर गया और वो गिर गई। जब वो गिर गई तो उसके हाथ से शीशा भी गिर गया और वो चकनाचूर। अब वो दासी तो बड़ी परेशान और दुखी कि मुझे तो राजकुमारी मार ही डालेगी, आज मेरी मृत्यु निश्चित ही है, क्योंकि राजकुमारी को ये शीशा बहुत पसंद है। वो बेचारी डरती डरती राजकुमारी के पास गई, उससे कहा, तो राजकुमारी ने कहा कि वो शीशा कहाँ है। उसने कहा कि वो शीशा, मेरा पैर स्लिप कर गया था, मैं गिर गई और शीशा टूट गया। राजकुमारी ने ठाके लगाकर खूब जोर से ठाका लगाया और जोर जोर से हंसने लगी। तो दासी सोचने लगी कि शायद राजकुमारी अब अपने दिमाग से ओझल हो चुकी है, कि कहीं इसका दिमाग तो अपसेट नहीं हो गया जो ये परेशान हो गई और इतनी जोर से ठाके लगा लगा कर वो प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे दाता, आज तुमने मेरे गरूर को तोड़ दिया। मैं कहां तुम्हारी इबादत में अपने जीवन को बना रही थी, कहां हर पल हर क्षण तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारे सेवा में अपने आप को निमग्न कर रही थी, कहां इस शीशे ने मुझे बिल्कुल विमुख कर दिया। जब उसको एहसास हुआ, फिर वो प्रभु के चरणों में आकर उसने माफी मांगी और अपने जीवन को फिर से संवारने। प्रेमियों, ऐसे ही हम सब जीवन के इस दौर से गुजरते हैं कि उतराइयां चढ़ाइयां आती हैं और हमारे अंदर ये जो 5 विकार हैं, ये कहां से सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, हमें पता नहीं लगता। इसीलिए सत्संग में आकर जब हमारे महाप्रभु हम सबको जीवन की सत्यता से बोध कराते हैं, तो जीवन की सत्यता का जब हमें पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है, तब हम फिर से अपनी उसी अवस्था में आ जाते हैं जिसको पाने के लिए हमें ये मानव का जीवन है। इसलिए समय की कदर करते हुए सतगुरु के प्रेम में अपने जीवन को बनाने का प्रयास कीजिए, उनके वचनों के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास कीजिए। उनके वचन के साथ जैसे जैसे हम उनके करीब होते जाएंगे, उनकी कृपा के पात्र बनते जाएंगे और इस आवागमन के चक्र से भी मुक्त हो जाएंगे, प्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त करके जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की।